हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 38 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका गणित है और डेट है 23 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम सर्व समीका तथा उनका उपयोग का भाग 2 पढ़ेंगे। हम भाग 1 में मानक सर्व समीकाएँ हैं वो पढ़ चुके हैं उनके बारे में और उनका यूजेस हम बहुत सारी सर्व समीका बना चुके हैं। तो आज हम उनका भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सर्व समीका के द्वारा गुणा करना आसान हो जाता है, वो तो आपको पता ही है। गुणा करते समय किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं हम। तो आओ इसे एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे आपको मानक सर्व समीका दे रखी है। तो आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपने आई होप याद भी कर ली होगी। मैंने आपको पहली वाली कार्यपत्रक में बताया था कि आप ये सब याद कर लें। तो ये 4 इजी सी हैं, याद कर लीजिए, बहुत छोटी सी हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएंगे। तो जितने क्वेश्चन हो सके सॉल्व करते रहिए। एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्हीं को उपयोग करते हुए बहुत 4-5 आपको इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, हम बस 1-2 समझेंगे, बाकी आपको अच्छे से खुद ही समझा जाएगा और हम अभ्यास करते वक्त और अच्छे से समझेंगे। उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 105 का वर्ग ज्ञात करिए। अब 105 का वर्ग ज्ञात करना है पर सर्व समीका का यूज़ करके। ऐसे तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ, 105 गुणा 105 इक्वल टू, आप इसका आंसर तो निकाल सकते हैं 11025 आपका आ जाएगा। पर आपको सर्व समीका का यूज़ करना है। तो आप यहाँ से देखेंगे 105 को आप 100 प्लस 5 भी तो लिख सकते हैं, को हम द्विपद के रूप में भी लिख सकते हैं। अब 100 प्लस 5 आप देखेंगे, 100 को हम a मान लेते हैं, 5 को हम b मान लेते हैं और इसका हमने स्क्वायर निकालना है। तो 105 को हम स्क्वायर ही तो निकालना है, तो हम इसका सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं। तो हम a प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी रख सकते हैं। a की वैल्यू रखेंगे 100, 2 की वैल्यू 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 5, b का वैल्यू 5। बाकी आपको सॉल्व करना है। 100 का स्क्वायर 10,000 और 2 गुणा 100 इक्वल टू 200 और 200 गुणा 5 इक्वल टू 1000 और 5 का वर्ग आप करेंगे तो 25। तो आपका, और इन सबको प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी है। उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए आपको 6.3 का वर्ग ज्ञात करना है। 6.3 के वर्ग का मतलब होता है कि 6.3 का वर्ग, ये ऐसे हम कर लेंगे। अब 6.3 को हम द्विपद में लिखेंगे तो 6 प्लस 0.3। तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम सर्व समीका भी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपकी ये वाली सर्व समीका लगेगी, a प्लस बी का स्क्वायर वाली। अब आप इसे करेंगे, a की वैल्यू आपको पता है 6 है, b की वैल्यू 0.3 है, a की वैल्यू भरेंगे 6, 2 का 2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0.3, b की वैल्यू 0.3। अब 6 गुणा 6 36 और 2 गुणा 6 इन गुणा 0.3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 यानी 3.6 और 0.3 को गुणा करेंगे 0.3 से तो आपका 0.09 आ जाएगा और आपको प्लस करेंगे इन तीनों को तो आपका आंसर आ जाएगा 39.69। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे ही हैं। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आप कर लेंगे अच्छे से। उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 956 का वर्ग माइनस 44 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सर्व समीका का आप उपयोग कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये कैसे करेंगे आप सोच रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि a का स्क्वायर यानी 956 का स्क्वायर माइनस माइनस और 44 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम है, पर यहाँ तो उल्टा कर दिया हमने। तो हम सर्व समीका को ही उल्टा लिखने पर हम वही कर लेंगे, हम सर्व समीका को उल्टा लिख लेंगे। हमने ऐसे तो है ही हमारा, अब हमें इसे ऐसे करना है। तो 956 प्लस 44 कर लिया हमने और 956 माइनस 44 कर लिया। अब आप देखेंगे 956 प्लस 44 करेंगे और 956 माइनस 44 करेंगे तो दोनों आएगा, उसे गुणा कर देंगे, आपका आंसर, क्योंकि ये ब्रैकेट में गुणा होते हैं आपको पता है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उचित सर्व समीका का उपयोग करते हुए 999 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 999 का वर्ग ज्ञात करना है आपको। तो 999 का वर्ग का मतलब होता है 999 का वर्ग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे हम अगर हम द्विपद में लिखें तो 1000 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आप सोचिए कि अगर मैं इसे 1002
माइनस 3 भी लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर आप अभी जो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है आप उस पर ध्यान दीजिए। और ये आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसका सरसमीका का उपयोग कर सकते हैं, a-b का स्क्वायर वाली। तो ये यहाँ पे आपको दे रखी है, जिससे आपको ये लिख रखा है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, आपने यहाँ कर लिया, गुणा कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है आपका, उचित सरसमीका का उपयोग करते 109 गुणा 107 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम x प्लस ए और x प्लस बी वाली सरसमीका का उपयोग कर सकते हैं। अब हम 109 गुणा 107 को हम 100 प्लस या 9 और 100 प्लस 7 भी तो लिख सकते हैं। अब हम ये जो आपकी इधर की आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग करेंगे और आपका जो आंसर आ जाएगा गुणा करने पर वो 11,663 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अनुमान लगाएं और इन क्वेश्चन के आंसर करें। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। और फिर आपको यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उचित सरसमीका का उपयोग करते हैं सवालों को हल कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुल 8 प्रश्न दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे और आपका वो पहले वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको आइडेंटिटी दे रखी थी और जहाँ पे मैंने ब्रैकेट डैश लगाया वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो आप यहाँ पे मैंने दे दिया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, 2a प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस b का स्क्वायर, 2a माइनस 3b का स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 2a प्लस 3b प्लस 9b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 95 का स्क्वायर आपको निकालना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो आपको आइडेंटिटी लिखने की नीड नहीं है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो जिन्हें याद नहीं है वो लिखें और जिन्हें नहीं याद है वो नहीं लिख सकते। तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, पर आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैंने a माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, तो इसके आगे जो आपकी आइडेंटिटी है मैंने उसकी तरह सॉल्व कर दिया। अब 100 का स्क्वायर 10,000, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 5,000 और 5 का स्क्वायर 25 और इन सबको प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9,025। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है, 100 6 है तो 100 प्लस 6 भी लिख सकते हैं और होल स्क्वायर लगा देंगे। अब 100 का स्क्वायर 10,000, 2 इंटू 100 200 और इंटू 6 1200 प्लस 6 का स्क्वायर तो 36, इन सबको प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 11,236। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8.9 का होल स्क्वायर। अब 8.9 है तो हम 8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 इंटू 8 इंटू 0.9 इंटू 8 कर लेंगे और 0.9 इंटू 0.9 कर प्लस कर लेंगे, तो आपका 0.81 और इन तीनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 79.21। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी ऐसा ही है, 297 और 303। तो 297 को हम 300 माइनस 3 और 303 को 300 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको पता है x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो 300 का ये 300 और ये 300, तो 300 का स्क्वायर और ये 3 और ये 3 तो 3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर 19,000 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर देंगे तो 89,991 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ईजी सा है, 51 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर। तो 51 का स्क्वायर को हम 51 प्लस 49, क्योंकि इसमें आपकी x प्लस ए और वाली आइडेंटिटी लग रही है, 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49 भी लिख सकते हैं। 51 प्लस 49 करेंगे 100, 51 माइनस 49 करेंगे 2, दोनों को गुणा कर देंगे 200, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 71 का स्क्वायर है, 70 प्लस 1 भी लिख सकते हैं 70 का स्क्वायर। तो वो आगे सूटेबल आइडेंटिटी की तरह मैंने आपको फिल कर दिया है। 70 का स्क्वायर 4900 सॉरी, 2 इंटू 70 140 इंटू 1 इंटू 140 इंटू 1 इजक्वल टू 140 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का वर्ग 1 और 5 इन्हें आप प्लस करेंगे, इन्हें आप जमा करेंगे तो 5041 आपका आंसर आ जाएगा। अब है आपका 7th क्वेश्चन, 21 गुणा 23। 21 गुणा 23 को हम 21 को तो हम 20 प्लस 1 भी लिख सकते हैं और 23 को हम 20 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। आपकी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, मैं आपको समझाने के लिए आइडेंटिटी इस बार लिख दी है। अब यहाँ पे आप 20 और 20 है तो 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 और 3 यहाँ प्लस में आया, इनके साथ स्क्वायर नहीं लगा तो हम यहाँ पे 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। आगे इसी आइडेंटिटी के साथ लिख रहे हैं और तो हमने इस आइडेंटिटी की तरह लिख लिया। 20 का स्क्वायर 4, तो 20 का वर्ग हम 400 कर लेंगे, 1 और 3 4 और 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80
और एक और 3 × 1 तो 3, और इन तीनों को प्लस कर देंगे 481 आपका आंसर रहेगा। अब है 1.1 का वर्ग, तो 1.1 का वर्ग हम 1 को प्लस 1 जमा 0.1 वर्ग भी लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 0.1 × 0.1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इन्हें प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.21। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, और कम से कम इस पर 250 लाइक ज़रूर आने चाहिए। आई होप आप सभी कर देंगे, क्योंकि 2000 से भी ज़्यादा बच्चे देखते हैं मेरी वीडियो, तो आप लाइक तो कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने को हमें अच्छा भी लगता है। तो आप ज़रूर लाइक करके जाएँ और वीडियो को शेयर ज़रूर करें सभी दोस्तों के साथ, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए, क्योंकि वर्कशीट कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो आप हमसे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो भी मैं वीडियोस डालूँ आगे तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।